एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो प्राइमरी काम है वो इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन को रोकने में ज्यादा हेल्प होता है। इनफेक्ट आप अभी भी हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 जो भी कोरोना इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो 80 to 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो बीमारी की उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं बिना जाने। वैसे ही वैक्सीनेशन का भी एक तरह से यही काम है कि अगर इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकता है, बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगा। आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, आप ये इन्फेक्शन दूसरों को बांट सकते हैं, स्पेशली जो जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, पहले से इन्फेक्ट होकर उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम भूल जाए। एक भी केस रिपोर्ट हो रहा है देश से, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर फिर भी हो सकते हैं और ये इन्फेक्शन दूसरे को बांट सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन लगने के बाद जो सेकेंड डोज लगता है, जो 4 हफ्ते के बाद लगाई जाती है, उसके भी 2 हफ्ते के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तरह से प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होती है। यानी कि अगर उससे पहले अगर आप इन्फेक्ट हुए तो कोई जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन आपको बीमारी में कॉम्प्लिकेशन होने में कोई मदद कर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप वैक्सीनेट हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले डोज के बाद ही सुने कि बिल्कुल ठीक हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता मुझे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें, खुद की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास की सुरक्षा के लिए।